Okay, so dear students, after present indefinite tense, we shall now learn past indefinite tense. Okay, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे. अगर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हिंदी में पहचानना बहुत जरूरी है. जो भी वाक्य में जो क्रिया आई है उस क्रिया के अंत में अगर ता, था, ते, थे या ती, थी आता है, ओके, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, ये इसकी क्या है, पहचान है हिंदी में. ता था, ते थे, ती थी. जैसे वह बाजार जाता था, हम आम खाते थे, वह अंग्रेजी बोलती थी. आया ना, वह अंग्रेजी बोलती थी, वे आम खाते थे, और हम या मैं स्कूल जाता था. तो ये सारा क्या है, बताता है कि एक्शन कब हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है, मतलब बीते हुए समय में होता है. बीते हुए कौन से समय में? अरे जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने के समय से पहले चाहे जो भी समय हो, वो सारे किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है. तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये इसकी पहचान है. हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य के अंत में ता था, ते थे और ती थी आता है. कोई जरूरी नहीं कि ता था, ते थे, ती थी आए. ता था, ते थे, ती थी तभी आता है जब आपका एक्शन क्या है, रिपीटेटिव हो. और जब एक्शन जो है वो सिंगल एक्शन हो, जैसे तब आता है या, ये और ये, इस प्रकार से आता है. ये है कब आता है, ये जब एक्शन कैसा हो, सिंगल एक्शन हो, मतलब एक बार घटी हुई कोई घटना. जैसे यहाँ पर रिपीटेटिव का मतलब होता है जैसे बार बार करते थे. जैसे मैं बाजार जाता था, मतलब हमेशा जाते थे. मैं आम खाता था, मतलब आप हमेशा खाते थे. तब ये इसमें ता था, ते थे, ती थी आएगा. अदरवाइज सिंगल एक्शन होता है तो आप या तो फिर या ये ई कहेंगे, या फिर इसमें आ, ए, ई की मात्रा भी आती है क्रिया में. तो ये भी क्या होता है, सिंगल एक्शन का उसकी पहचान है. जैसे वह स्कूल जाता था, तो ये रिपीटेटिव है. जाता था का मतलब हमेशा जाता था. जाता था मतलब हमेशा जाता था, कई बार जाता था, बार बार जाता था, तभी हम कहेंगे वह स्कूल जाता था. और अगर एक बार कहीं गया है वो, तो सीधा ये आ जाएगा वह स्कूल गया. तो वह स्कूल गया में बताया जा रहा है कि स्कूल कितनी बार गया, वो एक बार गया, मतलब वो सिंगल एक्शन है. तो भी ये पास्ट टेंस ही है. कई बार क्या होता है, आ, ए, ई की भी मात्रा आती है. जैसे हम कहते हैं लिखा, लिखा आ की मात्रा है, या फिर कहेंगे खेले, ए की मात्रा है. हम कहेंगे देखी, तो क्या है, ई की मात्रा है. तो लिखा, लिखे, लिखी, या फिर खेला, खेले, खेली, इस प्रकार से आ, ए, ई की मात्रा होती है, तो भी ये सिंगल इवेंट में आता है. और ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. ये तो खैर हिंदी की पहचान है, मैं आपको हिंदी की दृष्टि से भी समझा दिया हूँ. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये सारे जितने भी वर्ब की जो भी आपने पहचान पढ़ी है हिंदी में, इंग्लिश में सबसे एक ही पहचान है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म होता है. बस सारे सब्जेक्ट के साथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबके साथ में आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म. अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है. जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, कभी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, वो ये है कि इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब कौन से फॉर्म में रहता है, सेकेंड फॉर्म में ही रहता है. क्लियर. और फिर
जैसा कि स्ट्रक्चर कहता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, राइट। इस पे ध्यान देना, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में ही रहता है। जैसे कि सी का सेकंड फॉर्म, ये देखो सी का तीनों फॉर्म, सी सॉ सीन होता है, सी सॉ सीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप इसका यूज करेंगे। मैं, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं ताजमहल देखता था, तो आई सॉ द ताजमहल, और मैंने ताजमहल देखा तो भी होगा आई सॉ द ताजमहल। वह स्कूल जाती थी, तो शी वेंट टू स्कूल, है ना, वो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और वह स्कूल गई तो भी क्या होगा, शी वेंट टू स्कूल होगा। क्लियर? तो आप इसको समझिए, इसमें वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म ही लगता है। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, राइट। जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगता है, और नॉट, है ना, नॉट हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब यहां पर देखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तब हम क्या करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं उसको, वर्ब में ढूंढते हैं। पहले भी बताया जा चुका है, अभी आप और देख लीजिए। अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। इसके अंदर डिड छिपा हुआ है, उस डिड को पकड़ के बाहर निकालेंगे। जब इसके अंदर से हम डिड को बाहर निकालेंगे डिड को, तो ये वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ से हम डिड को निकालेंगे, तो ये देखो सब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट आ गया, और प्लस यहाँ से डिड को निकाल दीजिए बाहर, तो ये हो गया डिड। अब इसी में नॉट लगाना है, तो डिड नॉट, और वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर छिपा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है डिड, और उसी के साथ इसको निकाल करके सीधा डिड नॉट लगाएंगे, और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना नहीं भूलना है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बताना है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव की बारी है। जब इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो आप देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो निकल करके सामने आता है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वो छिपा हुआ है डिड। जब ये निकल करके सामने आएगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ निकल कर सामने आएगा, तो ये इंटरोगेटिव में पहले आएगा डिड, और प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये है ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट होता है आपका इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। जब हम इंट्रागेटिव और नेगेटिव का यूज करते हैं, तो ये देखिए नेगेटिव तो बना है ना नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, इसी डिड को सामने खींच देना, तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस डिड को सामने लिख करके इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये डिड तो सामने आ गया, यहाँ पे बचा नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एक और बचता है जो नंबर 5 का है, वो है WH क्वेश्चन वर्ड। जब इस टेंस में बने हुए सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड आता है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले टेंस में बता चुका हूं। अगर WH होता है तो वो WH कहाँ होता है, सबसे शुरू में आता है, सबसे पहले होगा। सबसे पहले मतलब ये देखो, ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का बना है ना, तो यहाँ पर WH हो जाएगा, WH आएगा, फिर ये डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका डिड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। याद रखना, जब WH क्वेश्चन वर्ड यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही आता है। गॉट इट? इतना है। अब आप इसको एक मैं स्लाइड की सहायता से भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस में। क्लियर? यस। हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह आम खाता था, या फिर उसने एक आम खाया।
तो देखो दोनों में वह आम खाता था, मतलब रिपीटेटिव एक्शन है, बार बार होता है। खाता था मतलब हमेशा खाता था, और उसने एक आम खाया, हम एक सिंगल इवेंट मतलब एक मात्र घटना को बताते हैं कि वो एक बार आम खाया, उसको देख करके हम कहते हैं कि उसने एक आम खाया। दोनों ही का ट्रांसलेशन इंग्लिश में एक ही होगा, यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है, इस सेंटेंस से पता चलता है कि वह आम खाता था मतलब लड़का है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, लड़का है। लेकिन उसने एक आम खाया, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है वो लड़का है या लड़की है, तो आपने लिखा यहाँ पे ही। खाता था, ये पास्ट टेंस से देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा ही। ईट का सेकंड फॉर्म एट, और ये हो जाएगा ही एट अ मैंगो। वह आम खाता था, ही एट अ मैंगो। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में वह आम नहीं खाता था। अब यहाँ पे आ गया नहीं शब्द आया है ना, नहीं, नहीं के लिए क्या चाहिए, नॉट चाहिए, और नॉट तो अकेले आता नहीं है भैया। नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब आप, जब आपको हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में दिखाई नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं, मेन वर्ब में ढूंढते हैं। तो ये मेन वर्ब देखो, ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, ये मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी में घुसा हुआ है। और सेकेंड फॉर्म में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छिपा होता है, डिड। वेरी गुड, इसमें डिड छिपा हुआ है, तो ये नॉट लगाने के लिए उस डिड को सामने निकाल के लाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा ही डिड नॉट, और ये एट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ईट। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे। आप इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन करते हैं, इसके सामने क्या लगा देंगे, क्या वह आम खाता था, क्या वह आम खाता था, या फिर क्या उसने एक आम खाया, एक ही है, क्या उसने एक आम खाया। अब आपको क्या करना है, ही एट अ मैंगो, इसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे हिंदी में हमने क्या जोड़ा, क्या, तो इंग्लिश में क्या करना है, आपको इसका हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके आपको सामने करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपा हुआ है, डिड, तो उस डिड को निकाल के सामने ले आएंगे। तो ये हो जाएगा डिड, और डिड के बाद में ये ही, और ये कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में, डिड ही ईट अ मैंगो, डिड ही ईट अ मैंगो। वेरी सिंपल, गुड। नाउ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव तो बना हुआ है, वह आम नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, ये नेगेटिव हो गया। अब इसी में इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ क्या जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या वह आम नहीं खाता था। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के सामने कर देंगे, सामने कर देंगे तो क्या होगा, डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, उसके पहले क्या जोड़ दो, क्या वह आम नहीं खाता था, क्या वह आम नहीं खाता था, तो अब इसको पकड़ के सामने कर देंगे, डिड ही नॉट ईट अ मैंगो, डिड ही नॉट ईट अ मैंगो, इज इट। इसके बाद में आता है आपको WH क्वेश्चन बनाना है। तो WH क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कोई भी एक WH इसमें डाल देंगे। जैसे वह आम कब खाता था, वह आम कब खाता था, ये देखो यहाँ पर वह आम खाता था, अब यहाँ पे कब जोड़ देंगे, वह आम कब खाता था, लिख देता हूं मैं, वह आम कब खाता था। कब, कब को क्या कहते हैं, व्हेन, और ये व्हेन कहाँ आएगा, सबसे पहले। हिंदी में देखो प्रश्न बनाने वाला शब्द कहाँ आया है, बीच में, बट इंग्लिश में कहाँ आता है, वो शुरू में आता है। कब को क्या कहते हैं हम, व्हेन कहते हैं ना, व्हेन।
तो ये आ जाएगा सामने। चलिए, तो सबसे पहले आ गया व्हेन, राइट। अब जितने भी क्वेश्चन हैं, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन आप बनाते हो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा कहाँ आता है? सब्जेक्ट के पहले। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हेन, और खाता था मतलब वही टेंस वही है अभी, तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा उतार दो जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। तो व्हेन डिड ही ईट अ मैंगो, व्हेन डिड ही ईट अ मैंगो, इज इट? कहीं पर कुछ छूटा होगा, स्पेलिंग एरर होगा, कुछ होगा तो देख लेना। इज दैट क्लियर? व्हेन डिड ही ईट अ मैंगो। अब अगर इसी को कहते हैं कि वह आम कहाँ खाता था, तो कहाँ खाता था, तब क्या होगा? व्हेन की जगह वेयर कर देना। प्रैक्टिस करना ऐसे ही, वेयर डिड ही ईट अ मैंगो, क्यों खाता था, तब क्या होगा? व्हाई डिड ही ईट अ मैंगो। क्लियर? आप इसी को हटा हटा करके बनाते जाएंगे। प्रॉब्लम केवल थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा कि वह कितने आम खाता था, राइट। वह कितने आम खाता था। जब हम लिखेंगे कितने आम खाता था, तो कितने आम जब बोलेंगे ना, तो यहाँ पर ये कितने को क्या बोलेंगे? अब काउंटेबल है, मैंगो काउंटेबल है, तो हाउ मेनी आएगा, और हाउ मेनी मैंगोज कर देंगे। कितने आम खाता था तो उसको क्या करेंगे? हाउ मेनी मैंगोज, फिर उतार देना डिड ही ईट। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ईट, वह कितने आम खाता था। करेक्ट? मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि वह कितने आम खाता था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मैं इसी में बताता हूँ आपको वह कितने आम खाता था। वह कितने आम खाता था, तो वह कितने आम, तो कितने आम को क्या कहेंगे? कितना को कहते हैं हाउ मैनी, और आम को इसी में लिखना पड़ेगा, हाउ मेनी मैंगोज, ये होगा, एक साथ लिखना है हाउ मेनी मैंगोज। अब देखो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग ऑफ हमेशा कहाँ आएगा? सामने। हेल्पिंग ऑफ क्या निकाले थे हम? डिड, और यहाँ पे होगा ही ईट। वह कितने आम खाता था, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ईट। ये ऐसा बनाते जाएंगे आप। इज दैट क्लियर? ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, वह दूध पीती थी या उसने दूध पिया। देखिए ध्यान से, दोनों में ये अंतर है। वह दूध पीती थी मतलब अक्सर पीती थी, उसने दूध पिया मतलब हम कोई एक सिंगल इवेंट को बता रहे हैं ना, घटना को। तो दोनों ही कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? सेकंड फॉर्म। अब ये पीती थी मतलब क्या है? लड़की है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, लड़की है शी, दूध पीती थी, पीना को क्या कहते हैं? देख लीजिए, ड्रिंक, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ये तीनों फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप इससे पता लगाएंगे कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड। शी ड्रैंक मिल्क, शी ड्रैंक मिल्क, वह दूध पीती थी, ये कौन सा फॉर्म हुआ आपका? सेकेंड फॉर्म। शी ड्रैंक मिल्क, पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस में पीती थी वो। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर नहीं लगा देंगे कि वह दूध नहीं पीती थी या उसने दूध नहीं पिया। वह दूध नहीं पीती थी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे आप? यहां से डिड निकालेंगे, डिड निकालेंगे तो वर्ब कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो ड्रैंक है, ड्रैंक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक। ओके, तो अब यहां पे देखिए, शी, और यहां से डिड निकाले, डिड, और यहां लगा देंगे नॉट, और ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। इंट्रोगेटिव, क्या वह दूध पीती थी? क्या वह दूध पीती थी? यहां से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सामने ले आना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, डिड, और ये क्या होगा? शी, डिड शी, अब ये ड्रिंक हो जाएगा, डिड शी ड्रिंक
मिल्क, डिड शी ड्रिंक मिल्क। और इंट्रागेटिव और नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव बना हुआ है, वह दूध नहीं पीती थी, यहाँ क्या जोड़ेंगे तो क्या वह दूध नहीं पीती थी हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे सामने लगा, इसलिए डिड को सामने ले आएंगे तो डिड शी नॉट ड्रिंक मिल्क, ऐसा हो जाएगा। ये सेंटेंस देखेंगे, क्या वह दूध नहीं पीती थी, ये आ जाएगा डिड, ये देखो डिड को सामने रखें, डिड शी नॉट, ये देखो डिड शी नॉट ड्रिंक मिल्क, ऐसा डिड शी नॉट ड्रिंक मिल्क, यह बन गया आपका। देखो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्या वह दूध नहीं पीती थी। अब अगला में आता है WH में, देखते हैं वह कितना दूध पीती थी, या उसने कितना दूध पिया, वह कितना दूध पीती थी। अब कितना कितना, अब ये दूध देखो, दूध क्या है, अनकाउंटेबल है, गिनते नहीं है, गिना नहीं जा सकता, तो कितना दूध, तो यहाँ पे आएगा हाउ मच मिल्क, एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं। तो ये WH है इसलिए कहाँ रखेंगे, हाउ मच सामने में आएगा, हाउ मच, ठीक है, और हाउ मच मिल्क एक साथ रखना है ना, कई लोग हाउ मच अलग रखते थे, मिल्क को अलग, हाउ मच मिल्क एक साथ आएगा, हाउ मच मिल्क। अब देखो फिर से, अब ये इंट्रागेटिव बना हुआ है, इसी को उतार दो आप, क्योंकि हेल्पिंग का हमेशा सामने आता है सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के सामने है, डिड शी ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड शी ड्रिंक, है ना, वह कितना दूध पीती थी। तो कई लोग ऐसा भी बना देते हैं, हाउ मच डिड शी ड्रिंक मिल्क, गलत है, क्योंकि ड्रिंक मिल्क यहां लिखा है, इसलिए यहां पे भी ड्रिंक मिल्क कर देते हैं, मिल्क सामने आएगा हाउ मच के साथ, हाउ मच मिल्क डिड शी ड्रिंक, वह कितना दूध पीती थी। इज दैट क्लियर? नोट। सो डियर, मैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल को आपको स्लाइड्स के माध्यम से और बताता हूं, हम थोड़ी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आप नोट्स भी लिखते जाएंगे वीडियो को पॉज कर करके। ओके, तो चलिए हम कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। ओके, कम ऑन। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चपरासी ने घंटी बजाई, बजाना, बजाना को कहते हैं रिंग, इसका तीनों फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग। ओके, चलिए चपरासी, चपरासी को यहां पर सब्जेक्ट है, बजाने वाला कौन है, चपरासी, इसको हम कहेंगे द पियोन। चपरासी को क्या कहते हैं, पियोन, तो द पियोन। अब उसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, बजाना, और बजाना कौन सा फॉर्म में है, रिंग, रिंग कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, बजाना सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, बजाई मतलब पास्ट टेंस, यानी बजा चुका है वो, इसलिए क्या होगा, रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रैंग, तो हम सेकेंड फॉर्म रैंग का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द पियोन रैंग, अब क्या बजाई, घंटी, घंटी क्या बोलते हैं, बेल, तो द पियोन रैंग द बेल, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, द पियोन रैंग द बेल। रैंग के ऊपर लिखा है टू, टू मतलब सेकेंड फॉर्म, ये देखिए ये सेकेंड फॉर्म है, द पियोन रैंग द बेल। सेकेंड सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाएंगे, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम, नॉट, तो अब यहां पर नॉट लगेगा, लेकिन नॉट अकेले नहीं आता, यहां देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर छिपा हुआ है, हिडन हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो यहां पे डिड को हम सामने निकालेंगे और उसी में नॉट लगा देंगे, और यहां से जब डिड निकालेंगे तो ये देखो रैंक का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म रिंग। ओके, अब यहां पर देखो सेंटेंस हो जाएगा आपका, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। आप इस वर्ब में ध्यान देना, ये पहले रैंग था, यहां पे देखो रैंग था, और जैसे ही हमने डिड नॉट लगाया ये क्या हो गया, रिंग हो गया। ओके, अब देखिए चपरासी ने घंटी बजाई, अब यहां पे क्वेश्चन बनाने के लिए यहां पे सामने क्या जोड़ेंगे, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, क्या जब जोड़ेंगे आप सामने में आएगा, क्या क्या चपरासी ने घंटी बजाई, तो यस और नो क्वेश्चन बनता है, यानी हाँ चपरासी ने घंटी बजाई, या फिर आप बोलेंगे ना नहीं चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो क्या चपरासी ने घंटी बजाई, तो क्या जैसे यहां पे सामने जोड़े, आप क्या करना, यहां से हेल्पिंग वर्ब निकालना और उसको ये सब्जेक्ट के सामने कर देना। तो रैंक सेकेंड फॉर्म है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड,
इसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही डिड को सामने ऐसा निकालेंगे तो सेंटेंस ये इस प्रकार से देखिए, डिड द पियोन रिंग द बेल। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। क्या चपरासी ने घंटी बजाई? डिड द पियोन रिंग द बेल। ओके, फिर अगला सेंटेंस होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये देखिए आपका ये नेगेटिव बना हुआ है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सामने में क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। ये देखिए यहां पर क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो ये देखो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, ये नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये डिड को सामने खींच देंगे। जब ये डिड जैसे ही सामने आएगा तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, डिड द पियोन नॉट रिंग द बेल। देखो ये है ना, ये डिड सामने आ जाएगा, डिड द पियोन नॉट रिंग द बेल। तो डिड यहां सामने आ गया, डिड द पियोन नॉट रिंग द बेल और क्वेश्चन मार्क। हम एक काम करते हैं, शॉर्टकट करते हैं इसको। ये नॉट है और ये डिड है, ये दोनों एक साथ भी लिखा जाता है। तो ये नॉट सामने आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डिड के साथ चिपक कर ये हो जाएगा डिडंट। डिडंट द पियोन रिंग द बेल, डिडंट द पियोन रिंग द बेल। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क, एक और WH क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने कितने बजे घंटी बजाई। अगर सेंटेंस हम ऐसा लिखते हैं, यहां देखिए, चपरासी ने घंटी कितने बजे बजाई। चपरासी ने घंटी कितने बजे बजाई। कितने बजे को क्या कहते हैं? व्हाट टाइम कहते हैं। ठीक है, और वो व्हाट टाइम क्या आएगा? सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर बस व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम सामने में रखेंगे, उसके लिए वाला पैटर्न पूरा उतार देंगे। राइट, तो ये हो जाएगा, देखो एट व्हाट टाइम डिड द पियोन रिंग द बेल। ये डिड को लाना ही है, चाहे WH हो चाहे वो सिंपल इंटरोगेटिव क्यों ना हो। ये डिड जो है वो सब्जेक्ट के पहले ही आएगा। तो एट व्हाट टाइम डिड द पियोन रिंग द बेल। ओके ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जांपल चलते हैं। नेक्स्ट, उसने एक गीत गाया। गाना को कहते हैं सिंग, सिंग सैंग संग। यहां पे गाया ये वर्ब है और ये गीत मतलब है सॉन्ग, ये नाउन है। तो उसने यानी कोई लड़का है या लड़की। अगर लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है तो शी लिखेंगे। यहां पे पता नहीं चल पा रहा है लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़की के लिए भी ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में और लड़के के लिए भी ऐसा ही सेंटेंस बनाया जाता है। तो उसने, चाहे लड़का हो या लड़की, यहां पर हम लिखेंगे उसने को क्या बोलते हैं? ही बोलेंगे या शी बोलेंगे। और गाया, अब वर्ब आता है तो वर्ब कौन सा फॉर्म यूज होगा? सेकेंड फॉर्म। तो सैंग, क्या गाया? एक गीत मतलब सॉन्ग। ये इस प्रकार से, ही सैंग अ सॉन्ग, हमने लड़के के लिए बनाया। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। और यही लड़की के लिए होगा तो क्या होगा? शी सैंग अ सॉन्ग। चलिए अभी लड़के को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं। ही सैंग अ सॉन्ग। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, उसने एक गीत, इसमें क्या जोड़ देंगे? नहीं। उसने एक गीत नहीं गाया, उसने एक गीत नहीं गाया। अब क्या करेंगे? ये जो सॉन्ग है, सॉरी सैंग है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें डिड है। तो जब डिड को सामने ले आएंगे इसके सामने तो डिड नॉट हो जाएगा। और ये वर्ब कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंग। तो यहां पे डिड नॉट सिंग ऐसा लगा देंगे। देखिए, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सामने क्या जोड़ देंगे? क्या उसने एक गीत गाया? क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, क्या उसने एक गीत गाया? देखो ही सैंग अ सॉन्ग। अब सामने मैंने क्या जोड़ा तो यहां से हेल्पिंग वर्ब निकाल के सामने कर देना। तो ये इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, सामने आ जाएगा डिड ही। अब ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। तो सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सैंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है। राइट, तो ये देखिए, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सामने किया। डिड ही सिंग फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। कुछ लोग ऐसा भी बना देते हैं, डिड ही सैंग अ सॉन्ग। नहीं, गलत है, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव बना हुआ है, उसने एक गीत नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये नेगेटिव बना हुआ है, सामने हम क्या जोड़ेंगे? क्या, क्या उसने एक गीत नहीं गाया। जैसे क्या जोड़ेंगे आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल के कहां करेंगे? यहां पे सामने में। तो क्या हो जाएगा?
डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहां देखिए डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट। नॉट को इसके साथ जोड़ देंगे, डिडंट ही सिंग अ सॉन्ग, राइट। ओके, एक WH जोड़ेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। हमने यहां पे एक WH जोड़ा, उसने कौन सा गीत गाया, कौन सा गीत एक साथ लिखेंगे ना, कौन सा गीत, कौन सा मतलब विच, तो कौन सा गीत को कहेंगे विच सॉन्ग। जैसे ही हम विच सॉन्ग लिखेंगे पूरा आपका क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड, विच सॉन्ग, और कहां आएगा वो, शुरू में आएगा, तो विच सॉन्ग उसने गाया, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव है इसलिए ये वाला पैटर्न उठा के रख देंगे, ये वाला इसमें, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ कहां आता है, सब्जेक्ट के पहले ही आता है, तो डिड ही सिंग। अब ये क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग बन करके सामने चला गया, ओके। ये देखो विच सॉन्ग डिड ही सिंग, कुछ लोग ऐसा बना देते हैं विच डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि सिंग अ सॉन्ग यहां है, सिंग अ सॉन्ग, बस सामने में क्या जोड़ देते हैं, विच, गलत है। ये सॉन्ग भी विच के साथ में आ जाएगा और हो जाएगा विच सॉन्ग डिड ही सिंग, ओके। लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल, मैंने उसे कल देखा, राइट। देखना को क्या कहते हैं, सी, तो सी सॉ सीन, तीनों फॉर्म होता है, सी सॉ और सीन, ये सेकेंड फॉर्म है सॉ, हम इसी पर यूज करेंगे। मैंने उसे कल देखा, मैंने मतलब हो जाएगा आई, उसे यानी लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, और कोई जानवर एनिमल है ना, बर्ड्स या फिर कोई वस्तु है तो उसे हम क्या कहेंगे, इट कहेंगे, करेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं। और देखना, देखना को सी कहते हैं, सी का सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो सॉ, सब्जेक्ट क्या है आई, तो ये हो जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, ये सबसे पीछे में आएगा, अदर में आएगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने उसे कल नहीं देखा, नहीं जोड़ना है तो यहां पे आप सेकेंड फॉर्म है डिड लगा देंगे, तो डिड नॉट हो जाएगा, और सॉ का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म सी, राइट। मैंने उसे कल नहीं देखा, ये देखिए मैंने उसे कल नहीं देखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट सी हिम या हर यस्टरडे। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मैंने कल उसे देखा, क्या मैंने कल उसे देखा, यहां से डिड निकालेंगे, सामने आ जाएगा डिड आई, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, यहां से डिड आई, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी हिम यस्टरडे, ये सेंटेंस डिड आई सी हिम यस्टरडे, ओके। देखिए यहां पे नेगेटिव बना हुआ है, अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बना हुआ है, सामने क्या जोड़ेंगे, क्या मैंने कल उसे नहीं देखा, ये देखिए क्या मैंने कल उसे नहीं देखा, तो ये डिड को सामने ले आएंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा इंट्रोगेटिव, और ये नॉट के कारण नेगेटिव, तो डिड आई नॉट सी हिम यस्टरडे, यहां देखिए डिड आई नॉट सी हिम या फिर हर यस्टरडे, नॉट को इसके साथ जोड़ेंगे, डिडंट आई सी हिम यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक WH बनाते हैं, एक WH जोड़ेंगे, जैसे मैंने कल उसे कहां देखा, WH है कहां, कहां मतलब होता है वेयर, कहां आएगा, शुरू में आएगा, है ना, तो सामने में वेयर कर देना। फिर ये वाला देखो, ये इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, ठीक है, ये हेल्पिंग ऑफ सामने आता है, यहां पर भी ये हेल्पिंग ऑफ आई के पहले ही आ जाएगा, तो पूरा इसी पैटर्न को उतार देंगे, सामने बस क्या जोड़ दे, सॉरी सामने बस कहां जोड़ देना है, तो वेयर डिड आई सी हिम यस्टरडे, राइट। ये देखिए यहां पर वेयर डिड आई सी हिम यस्टरडे, ओके ओके। नोट दिस एग्जांपल, ओके। उसने खिड़की खोली, खोली को, खोलना को कहते हैं ओपन, ओपनड ओपनड, राइट। ये है सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, तो खिड़की खोली। अब फिर यहां पर भी है ही या शी, लड़का या लड़की पता नहीं चल पा रहा है, तो लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे। खोलना को कहते हैं ओपन, और ओपन का कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म मतलब ओपनड, और खिड़की, खिड़की को कहते हैं विंडो, तो यहां पर देखिए ही ओपनड द विंडो या फिर शी ओपनड द विंडो, सेकेंड फॉर्म लगा, राइट। नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर उसने खिड़की नहीं खोली, ये देखिए उसने खिड़की नहीं खोली, यहां क्या करेंगे, ही या शी, फिर ही या शी, यहां पर ओपन है, इसका इसमें से डिड निकलेगा, डिड नॉट लगाएंगे,
और ओपन किस फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। ही डिड नॉट ओपन द विंडो, यहां देखिए ही या शी डिड नॉट ओपन द विंडो, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, सामने क्या जोड़ेंगे? क्या उसने खिड़की खोली, यहां पर आप डिड को निकाल के सामने ले आएंगे, डिड ही ओपन द विंडो। यहां देखिए यहां सामने क्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या उसने खिड़की खोली, यहां से डिड को सामने ले आएंगे और ये देखिए यहां पर बन जाएगा डिड ही ओपन द विंडो। देखो अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव बना हुआ है, उसने खिड़की नहीं खोली, सामने क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या उसने खिड़की नहीं खोली। यहां देखिए क्या उसने खिड़की नहीं खोली, क्या करेंगे? इसमें से ये डिड को सामने ले आएंगे, डिड ही नॉट ओपन द विंडो। तो फिर यहां देख लीजिए डिड ही नॉट ओपन द विंडो या डिडंट ही ओपन द विंडो, राइट? ओके। उसने खिड़की कैसे खोली, कैसे को क्या कहते हैं? हाउ, और ये कहां आएगा? सामने। हाउ लिखेंगे सामने और फिर ये इंटरोगेटिव है ना। उसने खिड़की कैसे खोली, यहां पे सामने हाउ जोड़ना है और ये फिर इसी स्ट्रक्चर को उठा देना है। हाउ डिड ही ओपन द विंडो, यहां देखो हाउ डिड ही या शी ओपन द विंडो। ओके ओके, लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल। वह बहुत देर से आया, आना को कहते हैं कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म आल्सो कम। कम केम कम, यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि वो बहुत देर से आया, पास्ट टेंस है। लड़का है तो यहां पे ही लगाएंगे और आना को कहते हैं कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, ही केम। और बहुत देर से मतलब वेरी लेट, यहां देखो ही केम वेरी लेट, ही केम वेरी लेट। नेगेटिव बनाएंगे, यहां पे नॉट जोड़ेंगे, वह बहुत देर से नहीं आया, वह बहुत देर से नहीं आया। अब यहां पे क्या करना है आपको? सेकेंड फॉर्म है इसलिए डिड लगाएंगे तो ही डिड नॉट हो जाएगा, है ना। सेकेंड फॉर्म से हम डिड निकालेंगे, ही डिड नॉट। और ये कम का क्या हो जाएगा? कम सेकेंड। केम का क्या हो जाएगा? केम सेकेंड फॉर्म है, डिड जहां से निकलेगा कम में हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ही डिड नॉट कम वेरी लेट, ही डिड नॉट कम वेरी लेट। क्वेश्चन बनाएंगे, यहां पे क्या जोड़ेंगे? क्या वह बहुत देर से आया, इस प्रकार से क्या वह बहुत देर से आया। अब इसमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को निकालो, सामने रखो, डिड ही और ये फिर फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा डिड ही कम वेरी लेट। देखो यहां डिड ही कम वेरी लेट। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बना हुआ है, क्या वह बहुत देर से नहीं आया, यहां से डिड को सामने कर लो, डिड ही नॉट कम वेरी लेट। यहां पे देखो डिड ही नॉट कम वेरी लेट या फिर डिडंट ही कम वेरी लेट। देर से कौन आया, देखो देर से कौन आया, मान लो एक सेंटेंस है, कौन बहुत देर से आया, कौन बहुत देर से आया। कौन को क्या कहते हैं? हु। अब देखिए यहां पर कौन, मैंने कहा ना कि डिड कहां आता है? सब्जेक्ट के पहले। अब इसमें सब्जेक्ट तो पता ही नहीं, सब्जेक्ट ही पूछ रहे हैं कौन, है ना। कौन यही सब्जेक्ट है और यही WH भी है, इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो इसलिए यहां पे लगाएंगे पहले हु लगाएंगे और सीधा आप ये स्ट्रक्चर उठा लेंगे, ही के जगह में केवल हु आ जाएगा, हु केम वेरी लेट। यहां डिड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसा बना भी देते हैं हु डिड कम वेरी लेट, जरूरत नहीं है। देखो यहां पे हु केम वेरी लेट, यहां से डिड क्यों नहीं निकला? क्योंकि डिड निकलता तो कहां का? सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट ही तो पूछ रहे हैं तो ये डिड को यहां पे रखना पड़ता, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये WH भी है, इसलिए हु के साथ, है ना। ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हु ही सब्जेक्ट को पूछता है, हु केम वेरी लेट। ओके, चलिए। सो डियर, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और यस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।